बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। ये हमारा मेन टॉपिक है। सेल थ्योरी मेन चीज़ जो फॉर्मुलेट करनी है वो सेल थ्योरी है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पॉइंट्स क्या हैं सेल थ्योरी के, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट आए जी, उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया, क्या क्या उन्होंने काम किया, कैसे हमारे पास ये बातें डिस्कवर हुई कि सेल भी कोई चीज़ होती है, हमें पता कैसे चला, और फिर सेल से मिलके लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। सेल कहाँ से बना, कैसे बना, ये सारी की सारी बातें हम इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे और सारे साइंटिस्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि ये चीज़ सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाई थी। आप अपनी चैप्टर के, मैंने आपको हर तकरीबन जहाँ भी हमने साइंटिस्ट को डिस्कस किया है, हमने एक साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ा है जिसको अरिस्टोटल कहते हैं और या अरिस्तु कहते हैं, अरिस्तु या फिर अरिस्टोटल। सबसे पहले अरिस्तु ने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था बाय गिविंग अ क्वेश्चन कि प्लांट्स और एनिमल्स आर सम हाउ रिलेटेड। इसने क्या क्वेश्चन दिया था कि प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन ही सेड सम हाउ, किसी ना किसी तरह। एक्सप्लेन नहीं करके गया, बता के नहीं गया, पता नहीं कैसे बहरहाल रिलेट करते हैं। वो तरीका अब आपने ढूंढना है। अब क्या हुआ, ये तो ये क्वेश्चन देके चला गया, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट आने वाले साइंटिस्ट ने इसी चीज पे काम किया। उसने ये एक हिंट जरूर दे दिया था अरिस्टोटल ने कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हैव समथिंग इन कॉमन। ये एक उसने हिंट दे दिया, कोई ऐसी चीज है जो इन दोनों में है। लेकिन अब उसको स्टडी अगले साइंटिस्ट ने किया। बेसिक हिस्ट्री इनकी कॉमन थी, बाद में फिर रिसर्च हुई, इससे प्रूफ हुआ कि ऐसी चीज जो दोनों में कॉमन थी वो हमारे पास सेल है, जो प्लांट में भी है, एनिमल में भी है। ये रिसर्च कुछ महीनों का काम नहीं होता, बहुत सालों का काम होता है। तो इसलिए साइंटिस्ट के कामों के दरमियान बहुत सारे ईयर्स का गैप होता है। किस ईयर में किसने क्या किया, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे अगर डिस्कस किया जाए, जैसे 1665 में क्या हुआ कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, उसने सेल्फ मेड एक माइक्रोस्कोप बनाई थी और उस पर काम किया था। ये सारे मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट। अच्छा, बेसिक हिस्ट्री इनकी क्या बन निकली कि इनका सेल सेम है। अब ये देखना है कि सेल डिस्कवर किसने किया। हमारे पास 1665 में एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हुक। इसने सेल की डिस्कवरी की थी। सेल को इसने डिस्कवर किया था। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हु डिस्कवर्ड द सेल। ही डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। इसके अंदर इस साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया। सेल डिस्कवरी कैसे की, अब ये देखना है हमने। तो इसकी स्टोरी ये है कि इसने अपनी एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाई, ठीक है। माइक्रोस्कोप, जाहिर बात है उसके पास माइक्रोस्कोप नहीं थी तो वो सेल कहाँ से देखता, जब सेल के आंख आम आंख से तो नजर आता ही नहीं ना। उस माइक्रोस्कोप के अंदर इसने स्लाइस लिए प्लांट की कोट के, उस पीस को इसने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। जब इसने माइक्रोस्कोप के थ्रू वो प्लांट की स्लाइस को देखा तो इसे उसका स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह मिला, ठीक है। हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, जुड़ा होता है, एक दूसरे के साथ मिला होता है। उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, आपने अगर कभी देखा हो तो। उसने उन कंपार्टमेंट्स को नाम दे दिया सेलुलर, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स जो थे। और बाद में ये टर्म हम तक सेल के नाम से पहुंची। तो सेल का पहला नाम था सेलुलर, राइट। अब हमने उसको सेल कहना शुरू कर दिया तो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ सेल। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, एंटोनी वेन, ठीक है। इसने फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया। ही टुक द पॉन्ड वाटर, उसने एक पॉन्ड का पानी लिया, ठीक है। उस पॉन्ड को इसने माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिन किया। इसने इसको, किसी ने कहा कि ये बारिश का पानी है, किसी ने कहा पॉन्ड वाटर है। जाहिर बात है पॉन्ड है, उसमें वाटर, बारिश का पानी मिक्स हुआ होगा, ठीक है। लेकिन वो फिलहाल तो वो एक पॉन्ड का वाटर था। उसने वाटर में एक टिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा, ठीक है। उसने इसको नाम दे दिया एनिमल क्यूल्स। क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल्स। रॉबर्ट हुक इसके अलावा केमिस्ट भी था। अब एक ही साइंटिस्ट केमिस्ट भी है, मैथमेटिशियन भी है, फिजिस्ट भी है। इसके पास रिमार्केबल इंजीनियरिंग एबिलिटीज थी, क्योंकि इसने, आपको पता है कि अपनी एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप भी बनाई है। इंजीनियर था तो बनाई ना।
और भी बहुत सारी मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो हमारे पास इसने इन्वेंट किए हैं, जैसे क्लॉक हो गया। अगर आपको ग्राफ याद हूँ तो हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इस तरह हमने बनाए होते हैं, क्वाड्रेंट्स बनाए होते हैं। तो ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट भी रॉबर्ट हुक ने दिया था। अगर ये माइक्रोस्कोप बना सकता है तो इसने टेलीस्कोप भी बनाई है। टेलीस्कोप क्या होती है? अब ये सारी मैकेनिकल डिवाइसेस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किस साइंटिस्ट ने क्या बनाया था और किस किस उसका ईयर कौन सा था। ठीक है, बुक में अब जो मेन साइंटिस्ट आपके लिखे हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 17th सेंचुरी के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पर सेल जो है वो डिस्कवर हुआ था 17th सेंचुरी में, और सेल को कहा गया था कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ही यूज्ड हिज सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप। वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उसकी दूसरी इन्वेंशन क्या थी। हुक ने क्या ऑब्जर्व किया था? एक हनी कॉम को उसने, उसमें कंपार्टमेंट्स देखे थे, उन कंपार्टमेंट्स को उसने सेलुले का नाम दिया था, और वो सेलुले हमारे पास बाद में एज अ सेल आ गया। उसके कुछ सालों बाद हमारे पास दूसरे एक साइंटिस्ट आए, एंटोनी वेन। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि वाटर में उसने छोटे छोटे टेनी ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया और उसने उसको उस पर स्टडी की। ठीक है, उसके कुछ टाइम के बाद हमारे पास नेक्स्ट और साइंटिस्ट भी आए 1809 में। फर्दर उनकी स्टडीज जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।